महात्मा गांधी जी का लेख। शीर्षक है उपवास। वाचक निर्मल मिश्र। सच्चा उपवास शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करता है। वह इंद्रियों का दमन करता है और उस हद तक आत्मा को मुक्त करता है। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। वह और भी अधिक शुद्धि होने के लिए आत्मा की तीव्र लालसा है। जब इस प्रकार प्राप्ति की हुई शुद्धता का किसी उदात्त हेतु के लिए उपयोग किया जाता है तो वह प्रार्थना बन जाती है। गायत्री के भौतिक उपयोग से बीमारों को अच्छा करने के लिए उसके जाप से यही अर्थ प्रकट होता है जो हमने प्रार्थना को दिया है। जब यही गायत्री का जाप नम्र और एकाग्र चित्त से समझ के साथ राष्ट्रीय कठिनाइयों और संकटों के समय किया जाता है तब वह संकट नियंत्रण का एक अत्यंत प्रबल अस्त्र बन जाता है। यह मान लेना सबसे बड़ी भूल है कि गायत्री का जाप, नमाज या इसलिए प्रार्थना अज्ञानियों या विचारहीनों के करने लायक कोई अंधविश्वास है। ईसाई प्रार्थना या उपवास शुद्धि की एक अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है और जो चीज शुद्ध करती है वह अवश्य ही हमें अपना कर्तव्य अधिक अच्छी तरह करने और अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए समर्थ बनाती है। इसीलिए यदि कभी ऐसा प्रतीत हो कि उपवास और प्रार्थना सफल नहीं होते तो इसका कारण यह नहीं है कि उनमें कुछ सार नहीं है, परंतु यह है कि उनके पीछे सच्ची वृत्ति नहीं है। कोई मनुष्य उपवास तो करे परंतु सारा समय, जैसे कि अधिकांश लोग जन्माष्टमी के दिन करते हैं, यूं ही बेकार गंवा दें तो स्वाभाविक है कि उसको अधिक शुद्धि के रूप में न केवल उपवास का कोई फल मिलेगा बल्कि इसके विपरीत ऐसे दूषित उपवास के अंत में वह पतित हो जाएगा। सच्चा उपवास वह है जिसके साथ शुद्ध विचारों को ग्रहण करने की तैयारी हो और शैतान के सारे प्रलोभनों का विरोध करने का संकल्प हो। इसी प्रकार सच्ची प्रार्थना वह है जो बुद्धि संगत हो और निश्चित हो। हमें उसके साथ एकाकार होना पड़ता है। जबान से अल्लाह का नाम लेते और माला जपते हुए हमारा मन इधर उधर भटकता हो तो वह बेकार है। अलबत्ता इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उपवास सचमुच दबाव डालने वाले हो सकते हैं। स्वार्थ पूर्ति के लिए की गए उपवास ऐसे ही हैं। किसी आदमी से रुपया ऐंठने या इसी तरह का कोई व्यक्तिगत काम निकालने के लिए किया गया उपवास दबाव या अनुचित प्रभाव डालने के बराबर होगा। ऐसे अनुचित प्रभाव के विरोध का मैं निसंकोच समर्थन करूंगा। जो उपवास मेरे विरुद्ध किए गए हैं या जिनके करने की धमकी दी गई है उनमें मैंने खुद ऐसे दबाव का विरोध किया है। और अगर यह दलील दी जाए कि स्वार्थपूर्ण और स्वार्थ रहित उद्देश्य की विभाजक रेखा अक्सर बहुत बारीक होती है तो मैं कहूँगा कि जो आदमी किसी उपवास का हेतु स्वार्थपूर्ण या नीच समझता हो उसे उसके आगे झुकने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर देना चाहिए। फिर भले उसके परिणाम स्वरूप उपवास करने वाले की मृत्यु ही हो जाए। यदि लोग उन उपवासों की परवाह न करने के आदी बन जाएं जो उनकी राय में अनुचित उद्देश्य से किए जाते हैं तो उन उपवासों में दबाव और अनुचित प्रभाव का रंग नहीं रहेगा। सभी मानव संस्थाओं की भांति उपवासों के भी सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही हो सकते हैं, परंतु सत्याग्रह के शास्त्रागार के एक महान अस्त्र के रूप में उसे दुरुपयोग की संभावना के डर से छोड़ा नहीं जा सकता। सत्याग्रह की रचना और नियोजन हिंसा का स्थान ले सकने वाले एक कारगर उपाय के रूप में किया गया है। सत्याग्रह का यह उपयोग अभी अपने प्रारंभिक काल में है, इसीलिए अभी वह पूर्णता को नहीं पहुंचा है। परंतु चूंकि आधुनिक सत्याग्रह का जन्मदाता मैं हूं, इसीलिए अगर मैं उसके अनेक उपयोगों में से किसी को भी छोड़ दूं तो अपना यह दावा खो देता हूं
कि मैं एक नम्र जिज्ञासु की वृत्ति से उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ईसाइयों की आपत्तियां। श्री C.F. एंड्रूज ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था जिसमें बताया था कि इंग्लैंड के ईसाइयों में आमरण अनशन के विरुद्ध नैतिक तिरस्कार का भाव है। इसका हवाला देते हुए गांधी जी ने लिखा, हिंदुओं का धार्मिक साहित्य उपवास के उदाहरणों से भरा पड़ा है और हजारों हिंदू आज भी जरा जरा से निमित्त पर उपवास करते हैं। यही एक ऐसी वस्तु है जिससे से कम हानि होती है। इसमें शक नहीं है कि हर एक अच्छी चीज की तरह उपवासों का भी दुरुपयोग होता है। यह अनिवार्य है। सिर्फ इसीलिए हम भलाई करना नहीं छोड़ सकते कि कभी कभी भलाई की आड़ में बुराई भी की जाती है। मेरी असली मुश्किल अपने प्रोटेस्टेंट ईसाई भाइयों के साथ है। उनमें मेरे अनेक मित्र हैं और उनकी मित्रता का मेरी नज़र में अपार महत्व है। मुझे उनके निकट स्वीकार करना चाहिए कि यद्यपि उनके साथ के प्रथम संपर्क में ही मुझे उपवासों के लिए उनकी अरुचि मालूम हो गई थी, फिर भी मैं उसे कभी समझ नहीं सका हूं। इंद्रिय दमन को संसार भर में आध्यात्मिक प्रगति की शर्त माना गया है। उपवास का व्यापक अर्थ करें तो उपवास के बिना कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। संपूर्ण उपवास पूरी तरह और अक्षरशः आत्मत्याग है। वह सच्ची से सच्ची प्रार्थना है, मेरा जीवन ले ले और वह सदा केवल तेरे ही लिए हो। यह प्रार्थना केवल जबानी जमा खर्च या शब्दालंकार नहीं है और न होना चाहिए। यह तो संपूर्ण हृदय से परिणाम की परवाह न करते हुए खुशी से समर्पण करने की बात है। अन्न और जल का भी त्याग केवल समर्पण का प्रारंभ है, अल्पतम भाग है। जब मैं इस लेख के लिए अपने विचारों का संग्रह कर रहा था, तब ईसाइयों की लिखी हुई एक पुस्तिका मेरे हाथों में आई। उसमें उपदेश के बजाय आचरण की आवश्यकता पर एक अध्याय था। उसमें जोनाह के 3 अध्याय का एक उद्धरण आता है। पैगंबर ने भविष्यवाणी की थी कि उनके निनेवेह नगर में प्रवेश करने के 40वें दिन वह महान शहर नष्ट हो जाएगा। निनेवेह के लोगों का ईश्वर पर विश्वास था। उन्होंने एक उपवास घोषित किया और छोटे से बड़े तक सबने टाट के कपड़े धारण कर लिए। संदेशा निनेवेह के राजा के पास भी पहुंचा। वह अपने सिंहासन से उठा और उसने अपनी पोशाक उतारकर टाट के कपड़े पहन लिए और राख में बैठ गया। और उसने डोंडी पिटवाकर निनेवेह में राजा और सरदारों के नाम पर यह आज्ञा घोषित और प्रकाशित कराई कि मनुष्य या पशु, भेड़ बकरी या गाय भैंस कोई कुछ न खाए पिए, वे न भोजन करें न पानी पिए, परंतु मनुष्य और पशु सब टाट के कपड़े पहन लें और ईश्वर से जोर के साथ पुकार करें। सब अपने बुराई के रास्ते से हट जाएं और अपने हाथों में भरी हुई हिंसा को छोड़ दें। हो सकता है कि यह देखकर ईश्वर अपना इरादा बदल दे और अपने भयंकर क्रोध से मुंह मोड़ ले और हमारा नाश न हो। और ईश्वर ने उनके कामों से देख लिया कि वे कुमार्ग से विमुख हो गए हैं और ईश्वर ने उन्हें सजा करने की अनिष्ट बात पर पश्चाताप किया और वैसा नहीं किया। इस प्रकार यह एक आमरण उपवास ही था, परंतु प्रत्येक आमरण उपवास आत्मघात नहीं होता। निनेवेह के राजा और प्रजा का यह उपवास मुक्ति के लिए ईश्वर से एक महान और विनम्र प्रार्थना थी। अगर मैं अपने उपवास की बाइबल वाले उपवास से तुलना करूं तो मेरा उपवास ऐसा ही था। जोनाह की पुस्तक का यह अध्याय पढ़कर ऐसा मालूम होता है मानो वह रामायण की कोई घटना हो। महात्मा गांधी जी का लेख। शीर्षक है उपवास। वाचक निर्मल मिश्र।